हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में आज का जो संकरण है बच्चों, sp3d3 संकरण। कौन सा संकरण आज पढ़ने वाले हैं? sp3d3 संकरण पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये संकरण आज का टॉपिक है और इसके पहले जो भी हमने संकरण कराया है, जिस टॉपिक पर हमने देखा बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, sp3d3, इसमें आप देखो S के कितने कक्षक? एक कक्षक बच्चों। कितने कक्षक? एक कक्षक। यदि आपसे मैं कह दूं P के कितने कक्षक, तो तीन कक्षक। कितने कक्षक? तीन कक्षक। यहां पर D के कितने कक्षक? तीन कक्षक। कुल मिलाकर कितने कक्षक हो गए? 7 कक्षक हो गए, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक आपका S का कक्षक, तीन आपका P का कक्षक, तीन आपका D का कक्षक जब आपस में मिलते हैं, संकृत होते हैं और समान ऊर्जा के 7 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो जो संकरण होता है sp3d3 होता है। मतलब यहां पर जो S का ऑर्बिटल है बच्चों, एक ऑर्बिटल, ठीक है। S का एक ऑर्बिटल रहेगा। जो P का है वो 3 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। और D का बच्चों 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जो संकरित कक्षक होंगे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। S का एक कक्षक होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। P का 3 कक्षक होगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और D का 3 कक्षक आपस में क्या करेंगे? संकरित होंगे, तो इस पर D के 3 कक्षक होंगे। इस प्रकार से इसमें जो संकरण होगा बच्चों, S का 1, P का 3 और D का 3, तो संकरण हो जाएगा sp3d3 संकरण। कौन संकरण? sp3d3 संकरण। अब जब इसमें संकरित अवस्था होगा, संकरित अवस्था का मतलब अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर के युग्मित होंगे। जैसे यहां पर अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो बंध बनेगा, तो 7 बंध का निर्माण होगा। 7 बंध, एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, अतिव्यापन होगा और यहां पर 7 बंध का निर्माण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लिखना कैसे है कि जब संकरण में S का एक कक्षक, P के 3 और D के 3 कक्षक मिलकर या संकलित होकर 7 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, तो वहां पे जो संकरण होता है sp3d3 संकरण होता है। और ये जो 7 नए समान कक्षक अतिव्यापन करते हैं, तब 7 नए बंध का निर्माण होता है। ये चीज आपको क्लियर रखना है, बस इतना ही आपको लिखना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ठीक। चलिए अब आगे इसका प्रोसेस करते हैं। हम बात कर लेते हैं किसका? एग्जाम्पल IF7 का। एग्जाम्पल में ले लो IF7। तो I यानी आयोडीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? तो 53 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, फिर 2s2, फिर कितना हो जाएगा? 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका हो जाएगा 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 4s2, 4p6, फिर बच्चों आएगा 5p कितना हो जाएगा? 5s होगा। 5s में 2, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। और जो आपका 4d आएगा, 4d में 0 इलेक्ट्रॉन है। 4d होगा जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन। 4d में 0 हो सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा एक बार काउंट करो। 2 2 4, 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 10 28, 28 2 30, 6 36, 36 37, 38, 38 बच्चों। फिर इसके बाद 4d में भरेगा, तो 4d में 10 भर दो, तो आपका कितना हो जाएगा? 38, 10 48, 48 5 53, और ये 5d में 0 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। 5d हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। आगे चलकर मैं बताऊंगा। ये चीज हो गया। अब समान अवस्था में किसी भी रासायनिक अपक्रिया में बाह्यतम कोषीय रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है बच्चों। ये बाह्यतम कोषीय रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है। यानी मैं आपसे कह दूंगा सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था की बात चल रही है, ठीक है। इधर का मैं छोड़ देता हूं, केवल मैं उतना ही लूंगा जो मुझे काम की चीजें हैं बच्चों। जैसे S में एक कक्षक, S में कितने कक्षक? एक कक्षक। P में कितने कक्षक? P में 3 कक्षक। और D में कितने कक्षक? D में 5 कक्षक होते हैं। तो ये लो मैं बना दिया, 1 2 3 4 1 5। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3
4 5 और डी में कुछ भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सामान्य अवस्था में बात कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में कुछ भी नहीं है। वहीं पे जब उत्तेजित अवस्था की बात आ जाती है, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि भाई साहब 7 बंध का निर्माण होगा इस संकरण में। अब 7 बंध का निर्माण कब होगा? जब 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी 7 बंध का निर्माण हो सकता है। उस स्थिति में क्या कहता है आयोडीन? बोलता भैया जो तुम एक एक कमरे में 2 लोग हो ना, है ना, तो आप एक काम करो, जब हमारे पास ऑलरेडी कमरे खाली हैं तो यहाँ से उठ करके आगे चल करके एक एक लोग शिफ्ट हो जाओ। अभी आप एक ही कमरे में 2 लोग हो, क्यों परेशान हो? जब हमारे घर में ढेर सारे कमरे हैं, खाली हैं, तो एक कमरे में 2 लोग क्यों सो रहे हो भाई? बढ़िया से मस्ती करो अकेले जा करके, है ना। लोग कहते हैं ना कि हम अकेले सोएंगे आगे चलकर, कुछ बच्चे करते हैं ऐसे, माँ बाप से कहते हैं पापा मम्मी आप लोग दूसरे कमरे में सोइए, हम अकेले ही सो लेंगे और बढ़िया व्हाट्सएप में चैटिंग करने में मजा तभी आएगा। साथ में कैसे किसी से बातें करना है, दोस्त से ही बात करना है, तो अकेले में कुछ मजा ही अलग होता है ना, यही चीज होता है। तो माँ बाप भी बोले, आयोडीन बोला रुको जरा बेटा, बाह्यतम कोश में हमारे ढेर सारे कक्षक हैं, आप लोग एक काम करो, अपने अपने कक्ष में एक एक लोग रहो बढ़िया सा। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सबकी शादी होनी है, सबके पास बीवी आने वाली है, ठीक है, तो सबको युग्म बनाना है, तो भाई साथ में थोड़ी ना रहेंगे यार, अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग साले अकेले अकेले रहने लग गए। अब देखो जरा, इसे कहते हैं उत्तेजित अवस्था। खुशी हो गई सबकी, बड़ी यार क्या बात है, मेरी भी शादी होगी, सबकी शादी होगी और सबको भी एक एक बीवी मिलेगी, चिंता नहीं करो, है ना। अरे कह देना भाई सर आप तो लड़कों के लिए बात करते हैं, लड़कियों की बात नहीं करते हो, कुछ भी कंप्रोमाइज कर लो यार, दोनों लोगों में हो सकता है, सही है कि नहीं। चलो अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर संकरित अवस्था की बात करेंगे। संकरित अवस्था में यहां से यहां तक 2, S का 1, P का 3 और D का 3, ये संकरित अवस्था है, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं अतिव्यापन अवस्था, अतिव्यापन मतलब जुड़ना, अतिव्यापित अवस्था कर दो। S का 1 कक्षक, P का 3 कक्षक, फटाफट करो भैया समय बहुत हो गया, और D का 5 कक्षक, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो और आप एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, अब इनकी शादी भी करा दो, एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गए, सबके पास युग्म बन चुका है, सब में फ्लोरीन जुड़ गया। अब यहाँ पे संकरण हो गया बच्चों, यहाँ पे संकरण हो गया, समझ गए, बस इतना करना है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, सिस्टमेटिक ढंग से मैंने समझाया है। सामान्य अवस्था में बिल्कुल डी में 0 है, उत्तेजित अवस्था में एक एक कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये संकरित अवस्था दर्शा दिया गया। इसके बाद अतिव्यापित अवस्था बन गया बच्चों, ये चीज है। इसके बाद संरचना बनाना है, IF7 यानी 7 फ्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, 7 बंध का निर्माण करता है। तो यहां पर आप ले लो, क्या लोगे? जो दे दो सर, है ना, आयोडीन है, आयोडीन ले लो। इसमें कितने फ्लोरीन जोड़ने? इसमें हमको 7 फ्लोरीन जोड़ने, तो एक आप यहां पे जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहां पे जोड़ दो, कुछ एक फ्लोरीन आप यहां पे जोड़ सकते हो, ठीक है, और एक फ्लोरीन आप यहां पे जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहां पे जोड़ दो और एक फ्लोरीन यहां पे जोड़ दो। अब इनके बीच आपका एक बंध बनेगा, ऐसा कुछ पंचभुजी, ऐसा दिख रहा है, पंचभुजी दिख रहा है, पंचकोणीय भी कह सकते हो आप लोग। ये 5 कोण कितने डिग्री बनाएंगे? 72 डिग्री, सब में 72 डिग्री होगा, और 2 F कुछ इस प्रकार से है, लंबत है, इनके बीच 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये इसका संरचना हो गया। तो इनके बीच जो कोण बनता है वो बनता है 72 डिग्री, कितना? 72 डिग्री, और ये जो लंबत होंगे इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसे बोलेंगे पंचकोणीय, पंचकोणीय, और ऊपर नीचे द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ये इसकी संरचना होगी बच्चों। आकृति आप लोग लिखेंगे, संरचना में ये डायग्राम बना लेंगे। आकृति में पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, बंध कोण हमने बताई दिया 72 डिग्री और 90 डिग्री। साथ में यदि एस की प्रकृति बोल दी जाए, कैसे निकालोगे? कुल मिलाकर के बच्चों टोटल कितना? 100%, कुल कितना? 100%, सही है ना, कुल 100% होता है। एस का 1, पी का 3 और डी का 3,
कुल मिलाकर 7। तो जब 7 का भाग दे दो 100 में, 7 का भाग दो तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, 7 अठे 56। मतलब एस की जो प्रकृति है, एस की प्रकृति, एस अकेला है बेचारा तो 14.28%। पी की प्रकृति 3 गुना कर दो आप, 3 गुना 14 त्रिक 42 लगभग, और 28 2 3 6 मतलब 0.86%। और डी भी वही है 42.86%। डी की प्रकृति भी वही है बच्चों। तो यहां पर लिखा है, बिल्कुल चिंता ना करो, एस की प्रकृति 14.28%, पी की प्रकृति 42.86% और डी की प्रकृति भी 42.86% है। तो ये इसका कुछ हो गया sp3d3 संकरण का लोचा भैया, और उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर कर ले होंगे। ना केवल 11th क्लास के लिए हेल्पफुल है, बाकी बच्चों आगे चलकर भी आपके कॉलेज लाइफ में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाद में तो कुछ बच्चे मैसेज भी करते हैं, जैसे मान लीजिए असाइनमेंट लिखना है और लोग सर्च करते हैं कि अब कॉलेज का असाइनमेंट लिखना है भैया, अब हम क्या करें, और सर्च करते हैं सर क्या हम इसे लिख सकते हैं। बराबर लिख सकते हैं, चीज़ें तो वही है ना, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया को, पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।